हुकूमती इकदाम पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हाँ में हाँ मिला दी। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील की हिमायत। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक। पीटीआई पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने का वादा कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में ज़ेर गौर लाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने पीटीआई से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कानूनी निकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से तोसी कराएगी। पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात से पहले वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर एडहॉक जज लगाने की भरपूर मुखालफत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से तासुर जाता है, ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ 8/5 के अदालती फैसले के बाद सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की असामियों पर तकर्रुरी भी नहीं की गई। इससे एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय तकसीम करने का तासुर मिलता है। शिबली फराज ने कहा, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। हामिद खान कहते हैं, तारीख में एडहॉक जजेस को इस्तेमाल करके गलत फैसले कराए गए। हुकूमत की गलत हरकतों से मुल्क आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जा सकता है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया जा रहा है। अदालती फैसले पर हैरत है। जजेस मुल्क चलने दें, वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं। फैसले ज़मीर नहीं, आइन के मुताबिक चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डालना है तो आहनी हाथों से निमटा जाएगा। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। देखा नहीं, मुल्क को आग लगाई गई, शोहदा की यादगारों पर हमला किया। अदालत को ये सब नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो उसे चलने दो। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलाआत को रुकन बना दिया गया। काबीना डिवीजन ने 3 नए अरकान को कमेटी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना कमेटी SIFC अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। महंगे IPPs मुआहिदों का कफारा आवाम अदा करने पर मजबूर। महंगे IPPs बंद होंगे या आवाम के सरों पर मुसल्लत रहेंगे। मामले पर हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। वजारत तवानाई हुकाम का कहना है कि मुद्दत से पहले IPPs को बंद किया तो कानूनी पेचीदगियाँ होंगी। वुज़रा ने कहा, महंगे IPPs बंद करने से सालाना 1446 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट बचाई जा सकती है। महंगे IPPs बंद करके 5 रुपए फ़ी यूनिट तक कमी लाई जा सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का कहना है कि 48% IPPs 40 बड़े ख़ानदानों की मिल्कियत है। बिजली की असल कीमत 30 रुपए यूनिट है, लेकिन 60 रुपए फ़ी यूनिट नाजायज़ वसूल किए जाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर डट गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। PTI ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। तहरीक इंसाफ ने 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं करवाए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। PTI ने सूबाई क़यादत से मखसूस नशिस्तों के लिए नाम मांग लिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में नामों की हतमी शक्ल दी जाएगी।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि बानी पीटीआई और उनके साथियों पर कायम तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाए, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। केपी असम्बली में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक करारदाद भी मंजूर। करारदाद में कहा गया विफाक किसी भी फैसले से पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद मिले। विफाक जिस तरह ऑपरेशन की राह हमवार कर रहा है उसे मुस्तरद करते हैं। ऑपरेशन की सूरत में नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। तोशाखाना के नए रेफरेंस की तहकीकात के लिए नैब टीम की फिर अडियाला जेल आमद। नैब टीम ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। तोहफे में मिलने वाली ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक मजीद सवालात किए गए। नैब टीम ने मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुल्जिमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ एहतिसाब अदालत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुशावरत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत। असद कैसर के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सियासी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दे दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निमाक्स दिए। आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। आपके चेयरमैन जेल में नहीं हैं तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? यह दरख्वास्त तो बैरिस्टर गौहर ने फ़ाइल करनी थी ना। कैदी कैदी होता है, ऐसे तो फिर पूरे पाकिस्तान को इजाज़त दे देते हैं सब जाएं और मिल लें। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के अहकामात पर अमल दरामद। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई मुकदमात का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में होगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोर। महकमे मौसमियात ने आज भी बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में कहीं कहीं बरसात मुतवक्के। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में चंद मकामात पर भी बारिश की नवीद सुना दी।